दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि आज से देश में सीएए कानून को लागू कर दिया गया है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू कर दिया गया है। जी हां, 2019 में यह एक्ट बना, यानी कि 2019 में यह कानून बना, लेकिन चुनाव से बस कुछ दिन पहले इस कानून को लागू कर दिया गया है। इस कानून को लागू करना और चुनाव का नजदीक आना, आप एक संयंत्र को समझ रहे होंगे कि किस तरह से इस देश की हुकूमत जानबूझ करके हिंदुस्तान की आवाम के बीच में एक विवाद खड़ा करना चाहती है और उसके साथ इस कानून को पारित करके अपना काम करना चाहती है और लोगों को उलझा देना चाहती है। वरना यकीनन यह कानून पहले लागू हो गया होता, लेकिन इंतजार किया गया। जब देखा गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कागज मांगना शुरू कर दिया, तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं, उन्हें शायद ख्याल आया कि यह सही वक्त है कि देश के लोगों को उलझा दिया जाए और एक कानून को नोटिफाइड कर दिया जाए। और उन्होंने आज देर शाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि देश में सिटीजनशिप एक्ट लागू किया जाता है। ये वही कानून है जिसको लेकर के पूरे देश के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग राज्य के अलग अलग जिले, अलग अलग गांव, कस्बे में इस कानून का विरोध किया गया। आखिरकार सिटीजनशिप एक्ट का विरोध क्यों हुआ था, यह पहले भी आप जानते होंगे। इस कानून को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा बेस रखा गया वो धर्म रखा गया। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत के एतबार को अगर देखेंगे, हिंदुस्तान की हुकूमत ने जिस एतबार पर इस कानून को बनाया है और भारत के संविधान को अगर देखेंगे, तो दोनों ही एक अलग अलग चीज है। देश में किसी भी तरह से धर्म के नाम पर कोई कानून बनाना सही नहीं है। हमारा देश एक संवैधानिक मुल्क है और हमारा संविधान यह कहता है कि कोई कानून अगर बनाई जाए तो वो इंसान के लिए बनाई जाए, भारतीयों के लिए बनाई जाए, ना कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसमें धर्म, अलग अलग धर्म पर कानून लागू हो और कुछ धर्म पे कानून लागू ना हो। आइए, सिटीजनशिप एक्ट के लागू होने के बाद हम आपको बताएं कि सिटीजनशिप एक्ट से होने क्या वाला है। इस एक्ट के जरिए भारत के अलावा जो पड़ोसी 3 मुल्क है, जहां पर मुसलमान जो हैं वो बहुसंख्यक हैं, यानी कि ज्यादा हैं उन मुल्कों से जो 6 धर्म हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और एक धर्म, यानी कि टोटल 6 धर्म, सिवाय मुसलमान के, उन्हें अगर भारत आना है तो उनका इस्तकबाल है। यानी कि अपना घर संभल नहीं रहा है। मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है, सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अपना मुल्क संभल नहीं रहा है। देश के मंत्री संतरी, जनाब प्रमुख साहब से लेकर के, मुखिया जी से लेकर के, वार्ड सदस्य से लेकर के प्रधानमंत्री तक को इस देश में यह चिंता है कि देश में आबादी बढ़ रही है, लेकिन देश में दूसरे मुल्क के लोगों को बुलाने के लिए यह देश एकदम तत्पर है कि आइए भैया आइए, हमारे मुल्क में तो तत्त जगह है कि आप तमाम लोग आइए और आके रहिए। जी हां, इस तरह से 3 मुल्कों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों के हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इन 6 धर्म के लोगों को कहा गया है कि आपको अगर भारत आना है तो आप आइए, अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है या कोई मुसलमान अगर चाहता है कि नहीं भैया हम जो है हिंदुस्तान में रहेंगे, तो नहीं है, आपके लिए नो एंट्री है। आखिर ये क्या है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसी कौन सी साजिश है, यह समझने की जरूरत है। क्या वजह है, भारत इतना ज्यादा क्यों ये बनने की कोशिश कर रहा है? जिस देश में खुद आबादी है, इतनी आबादी है कि आबादी चिंता बन गई है, उस देश में और भी आबादी लेने की सोची जा रही है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? वजह साफ है, चुनाव है। और कहते हैं कि जब चुनाव से पहले कोई कानून लागू किया जाए तो वो कानून कम चुनावी फायदे के लिए सोच समझ करके किसी कानून को नोटिफाई किया गया है। इस बात को तो आप तमाम लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए, सीए लागू होने के बाद क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर के क्या कुछ खबरें जो है वो सामने आ रही है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये देखिए प्रधानमंत्री जी की तस्वीर के साथ बीजेपी ने जो साझा किया है उसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सीए देश भर में हुआ लागू, यह है जो कहा सो किया, यह मोदी जी का कहना है। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी को देंगे। ये सब तो खैर कहने से थोड़ी होता है। हाँ, भारतीय नागरिकता कानून सीए 1955 में बदलाव के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में संसद में पेश किया गया था, क्योंकि कानून सन 1955 का था। सिटीजनशिप एक्ट जो था उसमें संशोधन किया गया। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और अगले दिन राज्यसभा में यह कानून पास हो गया।
12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति जी की मंजूरी भी मिल गई और सीए कानून बन गया। यानी कि पहले यह था सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसके बाद ये पास हुआ तो बना सीए, मतलब एक्ट बन गया। अब उसके बाद ये लागू होना था। इससे पहले देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ सीए को छोड़ दीजिए, जैसे सीए है ना, ठीक है भैया आपको बुलाना है आप बुला लीजिए, मसला यहां थोड़ी है। मसला है एनआरसी से, मसला है एनआरसी से। जो आप ये एनआरसी जो है यहां असल में सारा का सारा मसला है। इसके बाद है एनपीआर, ये बड़ा मसला है। अब देश के प्रधानमंत्री कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े झूठे। हम कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहां के ऐसे झूठ बोलते हैं और इतनी जबरदस्त तरीके से, इतने सलीके से झूठ बोलते हैं कि दुनिया को लगता है यार ये आदमी, इतना बड़ा आदमी झूठ थोड़ी बोल सकता है, सच बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश में कभी एनआरसी की तो बात ही नहीं हो रही है, एनआरसी लागू करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, एनआरसी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। और उसी देश के गृह मंत्री दसियों बार एनआरसी पर बात रख चुके हैं सदन में कि एनआरसी लागू करेंगे, एनआरसी करेंगे, एनआरसी करेंगे, एनआरसी करेंगे, एनपीआर करेंगे। और सोचिए गृह मंत्री जी कितने बड़े झूठे हैं, इसका अंदाजा लगाइए कि एक मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे अमित शाह जी और कहते हैं कि एनआरसी का एनपीआर से कोई लेना देना नहीं है, एनआरसी का एनपीआर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप एनआरसी के एनपीआर के गाइडलाइन को पढ़ेंगे, जो भारत का जो कह सकता है जो गैजेट है उनको आप पढ़ेंगे, उस बिल के बारे में पढ़ेंगे, उस कानून के बारे में पढ़ेंगे, एनपीआर के बारे में, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एनपीआर जो है ये फर्स्ट स्टेप है एनआरसी का। अब खुद समझ लीजिए। अब आप सोचेंगे कि ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि नहीं दिया मुसलमानों को नागरिकता, मोदी जी ने मुसलमानों को नहीं दिया, बाकी दुनिया भर के लोगों को दे दिया, तो फिर मुसलमानों के साथ मसला क्या है? देखिए मुसलमानों के साथ मसला क्या है कि आप कह रहे हैं कि एनआरसी करेंगे, यानी कि आपको देखना है कि हमारे देश में रजिस्टर्ड जो लोग हैं वो कितने हैं। अब इसके लिए कहते हैं कि कागज लाओ, और जितना मोदी जी नहीं कहते हैं उतना उससे ज्यादा उनके भक्त कहते हैं। जैसे उनके घर में तो कागज की ढेर लगी हुई है सबसे ज्यादा, खैर छोड़िए। तो एनआरसी के लिए चाहिए कागज। अब कागज कहां से आएगा भैया? तो कागज होना चाहिए आपके पास कि आपके बाप दादा जो है इस देश के थे या नहीं थे। अब कहिएगा हमारे पास कागज है, आधार कार्ड। मोदी जी कहते, अमित शाह जी कहते नहीं 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 आधार कार्ड नहीं, देश, अरे आप भारतीय हैं इसका प्रूफ आधार कार्ड थोड़ी है। आप कहेंगे नहीं नहीं हमारे पास जो है वोटर आईडी कार्ड है, हमने तो आपको वोट दिया था, यही दिखा करके आपको सरकार में लाए। कहेंगे नहीं ये भी भारतीय होने का सबूत नहीं है, भले उस कागज से उनकी सरकार बन गई हो, लेकिन आप कहते नहीं 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 ये नहीं। अब आप कहेंगे कि ना वोटर आईडी कार्ड से मान रहे हैं, ना आप आधार कार्ड से मान रहे हैं, तो पैन कार्ड से तो मानिएगा, कम से कम हम लोग जो है देश में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं। फिर जवाब आएगा नहीं 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 ये भी नहीं है। यानी कि ये 3 कागज नहीं है, तब चौथा कागज कौन बच गया? सोचने वाली बात है। तो आप कहिएगा हमारे पास साहब पासपोर्ट है, हम तो हवाई जहाज से उड़ करके देश से विदेश गए और यही दिखा करके पूरी दुनिया घूम आए कि हम भारतीय हैं। साहब ने कहा नहीं 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 ये भी नहीं है। तो क्या चाहिए भैया? तो आप दीजिए कि आपका बाप दादा कब पैदा हुआ उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। कहां से लाके देगा लोग? कहां से लाकर देंगे वो लोग जिनके घर उजड़ गए? कहां से लाकर देंगे वो जिनके घरों पर फ्लड आया और पूरा का पूरा घर पानी से तहस नहस हो गया? कहां से लाकर के देंगे वो कागजात? कहां से लाकर के देंगे वो लोग कागज जो भूकंप में जब घर गिरना शुरू हुआ तो तहस नहस हो गया, लोगों के अपने लोग भी चल बसे, और कागजात तो छोड़ दीजिए। कहां से आएगा कागज? अब आप कहेंगे कि यह सिर्फ मुसलमानों के साथ थोड़ी होगा, ये तो भैया पानी जो है, पानी जो बह करके आया है वो तो नॉन मुस्लिम्स के घर में भी तो गया होगा, हिंदू समुदाय है, सिख है, उनके घर पे भी तो सैलाब आया होगा, उनके भी तो कागजात चले गए, तो उनको तो तकलीफ नहीं है। तो भैया उनको तकलीफ हो क्यों? क्योंकि देश में आपने सीएए लागू कर दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप कहते हैं कि हम हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इनको तो अपने मुल्क में रख लेंगे। किनको नहीं रखना है? मुसलमानों को नहीं रखना है। यानी कि मुसलमान अगर नागरिकता साबित करने में फेल हो गया तो मुसलमान को आप कहेंगे निकलो देश से या चलो डिटेंशन सेंटर। प्रधानमंत्री जी खुलेआम झूठ बोलते हैं कि इस देश में डिटेंशन सेंटर थोड़ी है। तो असम में क्या है? मोदी जी का घर है। कर्नाटक में जो बन रहा था वो क्या है? थिएटर बना रहे थे क्या मोदी जी? 40 करोड़ रुपया खर्चा किया वहां पे बनाने में, और भी बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, वो क्या था? तो 1 नंबर के झूठे प्रधानमंत्री देश के हैं।
ये तो साफ है भैया, ये साबित हुआ है। क्योंकि अगर वो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो फिर क्या है? एक तरफ वो कहते हैं एनआरसी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, देश में कानून, देश में लागू करने की कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई बात नहीं हो रही है, और उधर अमित शाह जी चीख चीख चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम तो लागू करेंगे 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 करेंगे। तो आपस में ये लोग उलझे हुए हैं। वजह देखिए साफ है, देश के लोगों को करना परेशान है। देश के लोगों को नहीं, एक खास समुदाय को परेशान करना है, और उनको परेशान करके चंद लोगों को खुश करना है, और उससे अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। प्रधानमंत्री जी को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि इस बार आसानी से 400 पार तो छोड़िए 300 पार भी नहीं होना है, न 200 पार हो रहे हैं। तो दिमाग लगाया गया है कि फिर से वही खेल खेला जाए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एसबीआई से कहता है कि लाओ कागज दो, हम देखें कि तुमने कहां कहां से पैसा लेकर के कहां कहां से मोदी जी को पैसा दिया है। एसबीआई कह रहा है सर हम कागज नहीं दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दिखाओ, तुम्हें कल तक का समय दे रहे हैं, दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे कि तुमने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है, अवहेलना किया है उसके दिए गए ऑर्डर का। लेकिन अभी उधर बात चल रही थी कि शाम में एक कानून लागू कर दिया गया कि नहीं भैया आज से नोटिफिकेशन जारी होता है। तो ये पूरा का पूरा तरीका है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि मुसलमान इसका विरोध करते हैं। ये एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है और इस कानून का विरोध होता रहेगा, यकीनन विरोध होगा। हमने आपको पूरी बात बता दी, आप हमें बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है। चलिए अब थोड़ा सा और जानकारी दे दें आपको इसके बारे में। तो ये था सिटीजनशिप एक्ट, इसके बारे में आपने जानकारी ले ली। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इस कानून को इस तरह से समझें कि भैया इसमें होना क्या क्या है, ठीक है ना। अब देखिए ये है एक हमारे पास डॉक्यूमेंट जो सोशल मीडिया पे अभी सामने आया है, ये सीएए का डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या क्या होना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर, यह जो धार्मिक आधार है ना, यही एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ये तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है भैया। आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का आधार देने का कानून है। यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस तारीख तक जिन लोगों ने भी कहा कि हमें भारत आना है, हमें भारत में आना है, उन्हें जो है इसके तहत अब भारत बुलाया जाएगा। मतलब आइए आपका इस्तकबाल है, बस मुसलमान मत आइएगा, मुसलमान को तो बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। अब है कि 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, तीनों मुल्क मुसलमानों का, यहां से बुलाएंगे ये हिंदुओं को। मतलब इन्होंने ठाना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बिल्कुल इस्लामिक मुल्क ही बना करके छोड़ना है, यानी कि मुसलमानों का ही मुल्क, वहां पे कोई एक भी नॉन मुस्लिम नहीं रहे, सबको बुला लीजिए एकदम से। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है। प्रमुख मुद्दे क्या है? पुनर्वास और नागरिकता की कानून बाधाओं को दूर करता है, दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देगा। अपने यहां के लोगों को सम्मानजनक जीवन नहीं दे सकते। एक राज्य पिछले 1 साल से जल रहा है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरों को सम्मानजनक देंगे। नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। जिस पाकिस्तान को यहां के लोग जम करके गलियाते हैं, अब वहां के लोग आएंगे और यहां आकर के रहेंगे और उनसे भाई भैयारी की जाएगी। हद तरीके का लेकिन ड्रामा है। चलिए आगे देखिए। साथ ही आर्थिक, व्यवसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे, उन्हें ये तमाम अधिकार दिए जाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैलाई गई है, ठीक है। यह नागरिकता देने का कानून है। सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, यानी कि असल में मुसलमानों को समझाने की कोशिश की गई है। तो भैया हम कहां कह रहे हैं कि सीएए से ये दिक्कत है? दिक्कत तो यह है कि आप सीएए के बाद एनआरसी लाएंगे, आप एनपीआर करे हैं, तो आपका जब ये सब काम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, सबको तो आप सीएए से रख लीजिएगा, मुसलमानों को देश से भगा दीजिएगा, यही ना होगा। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? कागज कहां से लाके देंगे? बाकी सब नहीं भी देंगे तो आप उनको सीएए के आधार पे कहेंगे रहो तुम देश में, क्योंकि तुम तो 2014 से पहले से रह रहे हो। तो ये है भैया, यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। मैं तो कहता हूं सारे इजराइल के लोगों को जो फलस्तीन पे कब्जा करना चाहते हैं, सारे इजरायलियों को बुला लीजिए यहां पर। एक इजराइल को भी जोड़ देते तो दिक्कत ही खत्म हो जाती। सबसे ज्यादा उत्पीड़ित लोग तो वो अपने आप को महसूस करते हैं। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। ये भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को, तो ठीक है ना, मानवतावादी दृष्टिकोण से अगर आपको करना है
तो एक काम कीजिए, सारे फलस्तीन में जितने भी इजरायलियों ने कब्जा कर रखा हुआ सबको बुला लीजिए, उन लोगों पर भी तो नजर करम कीजिए। कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे हम लागू कर रहे हैं। कोविड की वजह से कह रहे हैं, है ना? याद होगा आपको कि कोविड वजह है या क्या वजह है। चलिए खैर आगे चलिए, अच्छी बात है भैया। हमने हमारे 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज इस वादे को कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के साथ पूरा किया गया है। तो ये भाई साहब पूरा का पूरा मामला है, और बाकी एक मामला हमने आपको एनआरसी और एनपीआर के थ्रू समझा दिया है। बाकी आप तमाम लोग जो हैं इसके बारे में सोचिए, समझिए और अंदाजा लगाइए कि इसका क्या कुछ सामने आने वाला है और क्या कुछ इसमें होने वाला है। अगर हमने आपको बताया क्या है, एनआरसी और एनपीआर का अगला खेल होगा, और इसी खेल से आपको सारा का सारा मालूमात जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। आप समझिए कि किस तरह से जो नेशनल रजिस्टर कहा सकता है जो बनेगा, जो तैयार होगा ऑफ सिटीजनशिप का, वहां से ये और इन दोनों के खेल के बाद जो सीएए जो सिस्टम लागू किया गया है उससे आपको सारा का सारा मामला समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण है। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।